हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 और 6 दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। यहाँ पर अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप्स रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब हमको यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक ट्री है जो तूफान की वजह से जो है वो क्या हो गया, टूट गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ये ग्राउंड के ऊपर हम बनाएंगे कि वो ग्राउंड पे जो है ये ग्राउंड हो गया और ट्री जो है वो क्या हो गया, टूट गया। कहां से टूटा? तो ट्री जो है यहाँ से जो है ये ट्री है हमारा ए बी, हमने ट्री बनाया और यहाँ से सपोज वो क्या हो गया, यहाँ से हवा की वजह से, स्टॉर्म की वजह से वो टूट गया और टूटने के बाद ये ऊपर वाला पार्ट जो है जितना वो जो है वो नीचे आके रेस्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला और ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वो टूटने के बाद जो है जमीन पे आके रेस्ट हो जाता है। तो वो हमको क्या बोल रहा है कि वो कैसे होता है, यहाँ पर ये 20 मीटर क्या होता है, बेस से 20 मीटर की दूरी पे जाके वो रेस्ट होता है। यहाँ पर मतलब उसका जो पार्ट होता है वो यहाँ पे टकराता है आके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सी पे, उसने क्या किया, रेस्टेड पोजीशन है ट्री का। और क्या दे रहा है हमको, यहाँ पर एंगल जो बनाया उसने, यहाँ पर एंगल जो बनाया वो 60 का बना दिया उसने आके। इंक्लिनेशन जो है उसका 60 का हो गया। तो हमको बोलता फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। तो आप चलो इसको डी ले लेते हैं, इसको यहाँ पर इस पॉइंट से वो क्या हो गया, ब्रोक हुआ। हम ले लेंगे लेट, यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेट। ठीक है, लेट क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है ए बी इज द हाइट ऑफ द वर्ड। यहाँ पे सी डी जो है क्या लिखेंगे, पोजीशन। डी जो है पोजीशन फ्रॉम वेयर अ ट्री ब्रोक। कहां से टूटा वो पॉइंट, कहां से, तो आप लिख देंगे पॉइंट डी से वो ब्रेक हो गया। आपको लिखना है रेस्टेड पॉइंट लिखना है, पोजीशन ऑफ अ रेस्टेड पार्ट जो है वो कहां पर है, पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी पे क्या किया, वो जाके वहां पर रेस्ट किया है। अब डिस्टेंस बताना है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डीसी जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ट्री, बेस ऑफ ट्री टू रेस्टेड पोजीशन। वो कितना है डिस्टेंस, बीसी, और बीसी 20 मीटर है बेटा, हम लिख देंगे 20 मीटर। और एंगल यहां पे जो बन रहा है दैट इज एंगल जो है आपका क्या होगा, एंगल डीसीबी जो है, डीसीबी जो है एंगल वो कितने का है, 60 डिग्री है। और हम लोग यहाँ पे एक बात और लिखेंगे, एडी जो है इक्वल होगा डीसी के। सेम पार्ट आप लिख देंगे, क्या था, सेम पार्ट ऑफ ट्री, वो सेम पार्ट है दोनों का, ये हमको क्या करेंगे, इक्वल लिख देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, अभी यहां पर ट्रायंगल बन गया है तो हम इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी एंगल 90 कौन है, 90 बी है, बी पे 90 है, तो एंगल बी इज 90 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, यहां पर जो है इसके सामने ये क्या है हमारे पास, ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है। अपोजिट मालूम करना है, एडजेसेंट गिवन है, वापस से 10 का फॉर्मूला लगेगा। तो आप लगाएंगे 10 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, डीबी, एडजेसेंट क्या है, बीसी। तो हमने लिख दिया इसको। अब 60 रूट 60 कितना होता है आपको पता है, √3 होता है। तो हमने √3 लिख दिया। डीबी का वैल्यू कितना है, डीबी का वैल्यू नहीं मालूम तो डीबी आप ऐसी कॉपी करेंगे। डीसी जो है वो 20 है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, 20 लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, 20 इंटू √3, 20 √3। तो डीबी जो है वो आ गया 20 √3 मीटर। तो हमने ये निकाल लिया। अब देखिए ये निकल गया 20 √3
मीटर। अब ये निकाल देंगे तो हम प्लस कर सकते हैं ए बी, पूरा ट्री का हाइट मालूम पड़ जाएगा। तो ये निकालना है, लेकिन वो ट्रायंगल के बाहर है, तो हम ये जो पार्ट है वो सिमिलर पार्ट डीसी भी है, तो हम डीसी फाइंड कर लेते हैं। डीसी मालूम हो जाएगा तो एडी मालूम हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहां पर रह के क्या करना है, अभी आपको कोई भी अप्लाई कर दो, साइन अप्लाई भी कर सकते हैं, टेन भी अप्लाई करते हैं। साइन अप्लाई करेंगे यहां से, साइन में ये हाइपो रहेगा तो हाइपो मालूम करना है। यहां पे लिखेंगे साइन 60। साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट पता है आपको क्या है, डीबी। हाइपो है यहां पर डीसी, आप लिखेंगे डीसी। सो आपको पता है कि साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, तो हमने यहां वैल्यू पुट करेंगे। √3/2 इज इक्वल टू व्हाट, डीबी। डीबी अभी आपने ऊपर फाइंड किया है 20√3, और नीचे जो डीसी जो है ऐसे ही रहेगा। और हमको मालूम है इधर और उधर दोनों तरफ √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां पे लिख दूंगा मैं। तो यहां पर ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, दैट इज, ठीक है। और यहां पर बचा 20/DC बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, DC 1 DC इज इक्वल 20 × 40 मीटर हो गया। तो हमारा DC कितना आ गया, हमारा DC 40 मीटर आया। तो DC अगर 40 है तो AD भी क्या होगा, सिंस जो है AD भी जो है वो भी 40 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये सेम पार्ट था, तो हम लिख देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर पूरी लेंथ मालूम करना है तो पूरी लेंथ प्लस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं। AB का वैल्यू जो है, AB जो है हाइट ऑफ द ट्री है, वो लिख देंगे क्या होगा, AD प्लस DB। आपने इसको लिख देना है, ठीक है, इज इक्वल टू AD कितना है, AD जो है आपने अभी निकाला है AD 40, तो आप लिखेंगे 40 प्लस DB कितना है आपका, ये 40 हो गया, DB 20/3, ठीक है। तो इस तरह क्या करेंगे, हमारा ये इसको प्लस कर नहीं सकते हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये हो गया मीटर। तो AB हमारा क्या हो गया, यहाँ पर AB क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज, पूरा कॉपी कर लेंगे, 40 + 20√3 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर सॉल्व हो गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को किया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 करते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर 6, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड। जो रस्सी जो है उसकी क्या हुई, स्ट्रिंग जो है, धागा जो है वो जमीन से बांधा हुआ है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड। 60 एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। अज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, हम क्या करेंगे, धागे को क्या अज्यूम करेंगे कि वो स्ट्रेट है, कोई झोल नहीं है। मतलब धागा कभी कभी क्या होता है, नीचे लटकता है, उसकी वेट की वजह से हम इस समझेंगे वो स्ट्रेट है एकदम, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो हम लोग फिगर बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राउंड बनाना है। तो आपने ग्राउंड बनाना है, तो ये हमने ग्राउंड बना ली, ठीक है। अब ये ग्राउंड हमारा हो गया। अब बोल रहा है जो काइट है वो 60 मीटर अबोव उड़ रही है। तो सपोज यहाँ पर ए पोजीशन पे वो उड़ रहा है, तो ये जो स्ट्रेट हाइट जो है हम लोग वही नापते हैं हमेशा, वो जो है वो 60 मीटर है। कितना मीटर बता रहा है यहाँ पर आपको, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 मीटर नाप कर दिया। और जो इसका स्ट्रिंग धागा है वो जमीन पे, यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर जो है ये बी हो गया और ये सी हो गया। सपोज सी पे मैंने क्या किया है, उसको बांधा हुआ है और यहाँ पर वो बांध दिया है। तो AC जो है वो स्ट्रिंग है, और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो बोल रहा है 60 का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमको ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कि आप क्या करो, यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताना है, आपको ये फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन। लेट करना है आपको, लेट ए क्या है, पोजीशन ऑफ द काइट। पोजीशन ऑफ द काइट, काइट क्या है, वो पॉइंट ए है, ठीक है। एंड पोजीशन क्या लिखना है, जहां पर ये टाई किया गया है, ऑफ, पोजीशन ऑफ क्या करना है, पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज टाइड टू द ग्राउंड।
जिस ग्राउंड के ऊपर जहां पर क्या किया गया है, उसको बांधा हुआ है, वो पॉइंट कितना है, सी है। सो हम क्या करेंगे, ये हाइट निकालेंगे। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द काइट का हाइट कितना है, दैट इज ए बी 60 मीटर है। सो राइट इट ऑन 60 मीटर। और हमको स्ट्रिंग निकालना है, स्ट्रिंग हमको पता नहीं है, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, दैट इज AC हमको नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क। और आपने एंगल जो बनाया यहां पर ACB जो है, एंगल ACB जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। आप क्या करेंगे, लिख दिया। चलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC B इज 90 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एंगल पे हम खड़े होते हैं, आपको आप पता है, आपको एंगल पे खड़े होते हैं, तो ये 60 है। अपोजिट हमको गिवन है, अपोजिट, और हाइपो हमको निकालना है। तो यहां पर साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट कौन है, AB अपॉन क्या होगा, हाइपो क्या है, AC। सो हम क्या करेंगे, यहां पर साइन 60 का वैल्यू अगेन क्या होता है, √3 होता है, √3 अपॉन 2 होता है। और AB आपको पता है 60 है, ऐसे उतारेंगे। AC आपको नहीं मालूम, AC जो है उसका हाइट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर और वो वहां पर। तो यहां पर हो जाएगा AC इंटू √3, और उधर होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 60 होगा 120। अब ये वैल्यू है वो कहां जाएगी, वो जाएगी यहां पर जो है डिवाइड में। तो AC इज इक्वल टू ऐसे रहेगा, AC 120 अपॉन क्या हो जाएगा, √3। आपको मैंने पहले ही बताया है कि नीचे जब क्या होगा, √3 आएगा तो आपको क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, √3 से ही मल्टीप्लाई कर देना है इसको, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे हो जाएगा आंसर, यहां पर AC रखेंगे, ये 120 ऐसे ही रहेगा, √3 बाजू में। यहां पर आंसर आएगा √3 कितना होता है, 3 होता है। सो फिर हम क्या करेंगे, तो कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 4 12, और ये हो गया 40। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, सो AC जो होगा वो 40 हो गया इंटू √3 हो गया। सो AC इज इक्वल टू 40 एज इट इज, √3 का वैल्यू 1.73 रखेंगे, और सो AC इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ऐसे रहेगा, 4 3 12, 1 कैरी, 4 7 28, 29, ऊपर गया 4 1 4 5, कितना आंसर आया हमारा, 28 2 आया, 69, एक्चुअली 69। तो यहां पर पॉइंट आएगा 2 के बाद। सो AC इज इक्वल टू 69.2 मीटर। तो ये जो हमारा जो आया है AC क्या है हमारा बेटा, AC हमारा जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो आंसर लिख देंगे आप, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, length of the string is 69.2 मीटर। तो इस तरह हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 6.2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें वैसा लिखें। कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए और ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए, मेथड समझिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये पूरा चैप्टर इजी है, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर कोई डिफिकल्टी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उस पर क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। आप प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और ये चैप्टर आपको आराम से आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।